बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको आयतल कुर्सी की फजीलत के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अगर सुबह सवेरे आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक क्रिएशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मेरे दोस्तों, एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसी चीज़ बताए कि मुझे उससे फ़ायदा हो। आपने फरमाया, आयतल कुर्सी पढ़ा कर निगरानी करेगा अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की और निगाह रखेगा तेरे घर पर, यहाँ तक कि तेरे हमसाए और उसके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी गई। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ ना होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर और बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आयतल कुर्सी के बारे में और भी कई हदीसें मुबारका हैं जिनसे जाहिर होता है कि इसमें बहुत सी करामात और बरक़ात हैं। एक बार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकाए फित्र की हिफाजत का काम मेरे सुपुर्द फरमाया। एक रात एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूँगा। वह कहने लगा कि मैं मोहताज और अयालदार हूँ, सख्त ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे सख्त ज़रूरत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने झूठ बोला है, वह फिर आएगा। इस पर मुझे यकीन हो गया कि वह ज़रूर आएगा, इसलिए कि यह बात हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। मैं रात के वक्त उसका इंतज़ार करने लगा कि उसी वक्त वह आ गया जिस वक्त वह कल आया था और गल्ला भरने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। वह कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे फिर उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी कहाँ है। मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर आज फिर मुझे रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे झूठ बोला है, वह फिर आएगा। मैं उसके इंतजार में था कि वह फिर आ गया और गल्ला भरने लगा। बस मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। वह बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखाता हूँ जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला तुम्हें नफ़ा देगा। वह यह है कि जब तुम सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो, उससे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। सुबह तक यह आयत तुम्हारी अल्लाह ताला की तरफ से निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ابو हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए हैं जिससे अल्लाह ताला नफ़ा देगा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, उसने आयतल कुर्सी पढ़कर सोने वाली बात सच कही है, हालांकि वह खुद बड़ा झूठा है। क्या तुम जानते हो कि वह 3 रात तक रोजाना आने वाला चोर कौन है। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शैतान था। हवाला बुखारी शरीफ, मिस्कवात शरीफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। बुजुर्गाने दीन ने भी आयतल कुर्सी को अपने खवास, बरक़ात और असरात के एतबार से निहायत अफजल व अशरफ करार दिया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा जहरिया में तहरीर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद फरमाया कि मैंने जामिउल हिकायात में लिखा हुआ देखा है कि बगदाद में एक दरवेश का एक रात का जिक्र है कि 10 चोर उसके घर में दाखिल हुए। वह दरवेश आयतल कुर्सी पढ़कर कहीं गया हुआ था। वह चोर सबके सब अंधे हो गए। जब दरवेश घर आया तो उन लोगों को देखकर पूछा कि तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि हम चोर हैं और चोरी करने आए थे। आप हमारे लिए दुआ फरमाए कि हमारी बीनाई वापस आ जाए। हम इस काम से तौबा करते हैं और आपके सामने इस्लाम कबूल करते हैं। वह दरवेश मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह ताला की हुक्म से आंखें खोलो। सबकी आंखें खुल गई और वह बीना हो गए। सबने उसी वक्त तौबा की और मुसलमान हो गए। हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह आयतल कुर्सी की फजीलत बयान करते हुए ऐसा फरमाते हैं कि जिस दिन आयतल कुर्सी नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते इसके इर्द गिर्द थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, लीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एजाज व एहतराम से उसे ले लिया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ेगा हर हर्फ के बदले 1000 बरस का सवाब उसके नामाए आमाल में लिखा जाएगा। 70,000 फरिश्ते जो कुर्सी के इर्द गिर्द हैं आयतल कुर्सी का सवाब उसके नाम लिखते हैं और वह शख्स अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल हो जाता है। हजरत शेख अब्दुल वहाब सरदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स दिन रात 1000 मरतबा आयतल कुर्सी 40 दिनों तक पढ़ेगा, परवरदिगार की कसम इस आयत का रूहानी असर उसको दिखाई देगा। मलाइका उसकी जियारत को आएंगे और उसके तमाम मकासिद और दिली मुरादें पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी का तजुर्बा ये बताता है कि अल्लाह ताला की मदद जैसी कोई मदद नहीं है। मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल अचानक अपना रुख बदलने लगते हैं और गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। कभी कभी दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है कि आदमी महसूस करता है कि ये इसके लिए गैब से रहनुमाई हुई है। बाज वक़ात ऐसी जगह से मदद पहुँचती है जो आदमी के तसव्वुर में भी नहीं होता, लेकिन यह सब उसी वक्त मुमकिन है
जब आपको अल्लाह तबारक व ताला पर कामिल भरोसा हो। दुनियावी कामों के लिए दुनियावी असबाब इख्तियार करना और जायज़ तरीकों से हर मुमकिन कोशिश करना ज़रूरी है, बल्कि ऐसा करना इस्लामी नुक्ताए नज़र से फ़र्ज है, लेकिन कोशिश का अंजाम अल्लाह ताला के हाथ में है। वह चाहे तो बाज़ वक़ात मामूली कोशिश भी फ़ायदेमंद साबित होती है, और अगर वो ना चाहे तो इंतहाई जदोजहद भी रायगा जाती है। इसलिए हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला से मदद का तलबगार रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हकीकी कारसाज हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, खुद सोचें कि यह तो एक आयत है जिसके पढ़ने का इतना अज़्म है, तो सोचें कि पूरा कुरान पढ़ने की फजीलत कितनी होगी। तो दोस्तों, कुरान को पढ़िए, समझिए, उस पर अमल कीजिए, यही कामयाबी है। आपको पढ़ने समझने में दिक्कत हो तो उलमाए किराम से राब्ता कीजिए और उनसे दिल लगाकर सीखिए, क्योंकि कब्र की उन सख्तियों और आखिरत के उन मराहिल में कोई दुनियावी डिग्रियां काम नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वह कुरान का सीखना, सिखाना और उस पर अमल पैरा होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल इस्लामिक क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जज़ाक अल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।